की असाइनमेंट मिली है एवरीवन? यस। और एरे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है आप सबने? कहीं पे कुछ प्रॉब्लम एरे में? अभी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर अच्छी बात है। ओके, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस। ओके, तो एरे के लिए आगे बढ़े, एरे के टॉपिक में। लेट अस सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था एरे नेम इज आइडेंटिफायर, राइट? याद है ना सबको? यस। सो एरे नेम इज आइडेंटिफायर मतलब एग्जैक्टली क्या? आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम में क्या डिफरेंस है? सो लेट अस सी। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है, इंटीजर ARR ऑफ साइज 5। तो यहाँ पे हमें 5 साइज के लिए 5 साइज का एरे एलोकेट हो जाता है। इस एरे का नेम है ARR। इस एरे का बेस एड्रेस है समथिंग 2000, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और टोटल 5 एलिमेंट्स है, वो भी इंटीजर टाइप के। इसलिए हमें यहाँ पे 20 बाइट्स असाइन होते हैं। और फिर 2000 से लेके 2020 तक हमें यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाती है। राइट एवरीवन? यस। सो जस्ट टेल मी, कैन आई राइट ARR is equals to 25? Can we do that? Can I write ARR is equals to 25? Okay, okay. नोट्स रिवाइज नहीं हो रहे क्या एवरीवन? इफ यू रिमेम्बर, हमने कल ही शायद ये नोट डाउन करके लिया था। टू एक्सेस एरे वी हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरे नेम एंड इंडेक्स नंबर। याद है? अगर आपको कभी भी एरे एक्सेस करना है तो आपको एरे नेम और इंडेक्स नंबर ये कॉम्बिनेशन कंपलसरी यूज करना होगा। ठीक है? क्लियर है? यस, नो, एवरीवन? रिपीट करो। ओके। अगर आपको एरे एक्सेस करना है, जब हम कहते हैं एक्सेस, तो एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इट मीन बाय एक्सेस? परफेक्ट। एक्सेस मतलब क्या है? रीड, राइट, एडिट। सॉरी, करेक्ट। सो एक्सेस मीन्स है रीड, राइट, एडिट। तो आपको एरे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, एरे एलिमेंट्स को रीड करना है, एरे एलिमेंट्स राइट करने हैं, एरे एलिमेंट्स एडिट करने हैं। सो कंपल्सरी व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज combination of array name and index number.
याद आया कुछ? ऐसे हमने लिख के लिया था, ये नोट डाउन करवाया था मैंने आपसे। और जब हम कहते हैं एरे कॉम्बिनेशन ऑफ एरे नेम एंड इंडेक्स नंबर, तो इसका मीनिंग क्या आता है? फॉर एग्जांपल, हमें फर्स्ट इंडेक्स पे 25 ये वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं डायरेक्टली ARR इज इक्वल्स टू 25 लिख सकती हूँ क्या? चलो फर्स्ट इंडेक्स छोड़ दो, मुझे 0th इंडेक्स पे 25 ये वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैंने ARR इज इक्वल्स टू 25 ये लिख दिया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 0th इंडेक्स पे स्टोर करना है, तो वी हैव टू मेंशन इट एक्सप्लिसिटली ना, कि ARR ऑफ 0th इंडेक्स पे 25 स्टोर करो। करेक्ट? तो अब मुझे बताओ, कैन आई राइट ARR इज इक्वल्स टू 25 ओनली? नो। सबको क्लैरिटी है? डायरेक्टली एरे नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है? जब मैं सिर्फ एरे नेम लिखती हूँ तो एग्जैक्टली होता क्या है? सो प्लीज नोट डाउन इट, स्टार मार्क करके नोट करना है। एरे नेम, एरे नेम is a array name is a identifier. Array name is a identifier and it represents and it represents base address. It represents base address, that is starting address, base address, that is starting address of array. Okay, array name is a identifier and it represents base address, that is starting address of array. Clear है everyone? अब आप ही मुझे बताओ, यहाँ पे जब हम लिखते हैं सिर्फ ARR, तो ARR अपना एरे नेम है, तो ये ARR एरे नेम क्या रिप्रेजेंट करेगा? Which value will be represented by ARR? करेक्ट, ARR इज आइडेंटिफायर, तो ARR रिप्रेजेंट क्या करेगा? Which value will be represented by ARR? 0। ओके जया, हाँ आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा, बोलो। ARR का नेम, ARR इज अ नेम ना इटसेल्फ साक्षी। 25। ओके, चलो ये जो लाइन है स्टार मार्क करके जो हमने लिखी है, प्लीज राइट इट डाउन फॉर 3 टाइम्स राइट नाउ एवरीवन। ये सिंपल एक लाइन है जो आपको 3 बार लिखनी है अभी के अभी। और जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करना चैट बॉक्स में, और प्लीज ऑनेस्टली लिखना है।
ओके जया, मैं विजया को जया बोलने लगी हूँ और इस सेशन में आपको विजया बोलने लगी हूँ। एक्चुअली डन। ओके परफेक्ट। अब डन टाइप कर रहे हो तो अब मुझे बताओ, इफ आई एम राइटिंग ओनली ए आर आर, तो ए आर आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? विच वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए आर आर? एंड व्हाट इज द एड्रेस? बेस एड्रेस। परफेक्ट। आपके एरे का बेस एड्रेस क्या है? बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। परफेक्ट। आपके एरे का बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? देयर यू गो। एड्रेस क्या है अपने एरे का? 2000। इस लाइन का मीनिंग क्लियर हुआ? एंड दैट्स व्हाई ARR इज इक्वल्स टू 25। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस। ओके। अब आप ही मुझे बताओ, आपके पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है? ये है ए वेरिएबल, इसका बेस एड्रेस है 200 जिसमें वैल्यू स्टोर है 10। ये आपका बी वेरिएबल, इसमें वैल्यू स्टोर है 20 और इसका बेस एड्रेस है 300। तो आप ए और बी इन वेरिएबल्स के एड्रेस एक्सचेंज कर सकते हो क्या? इस 200 को 300 बनाया और 300 को 200 बनाया। इज इट पॉसिबल? कैन यू चेंज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स? नो। तो आप ही मुझे बताओ, आप एरे का बेस एड्रेस चेंज कर सकते हो क्या? बिकॉज एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। इफ यू आर राइटिंग ARR इज इक्वल्स टू 25, इसका सिंपल मीनिंग है आप एरे का बेस एड्रेस चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। इज इट पॉसिबल? नो। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। क्योंकि ए और बी ये दोनों वेरिएबल्स है, तो ए वेरिएबल में जो 10 वैल्यू है इसे चेंज करके मैं 20 कर सकती हूँ, राइट? सो ए इज एक्टिंग एज आइडेंटिफायर एज वेल एज वेरिएबल। इसे हम वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आइडेंटिफायर विच कैन बी वेरी। ए वेरिएबल इस 10 वैल्यू की या 20 वैल्यू का लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन ए वेरिएबल की हेल्प से जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन जब आप एक एरे डिफाइन करते हो, एक एरे डिक्लेयर करते हो ऑफ साइज 5, तो आपका एरे नेम क्या करने वाला है? एरे नेम इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट बेस एड्रेस ऑफ योर एरे। करेक्ट है? और आप ARR की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हो क्या? कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ ARR? कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ ARR? नहीं, कभी भी नहीं चेंज कर सकते साक्षी आप। इंटीजर ARR ऑफ 5, ये एक बार आपने एरे डिक्लेयर कर दिया तो इसे मेमोरी एलोकेट कौन करेगा? सबसे पहले आपके एरे की साइज है 5, तो इसे मेमोरी एलोकेट कौन करेगा? ओएस। ओएस ने असाइन की हुई मेमोरी और दिया हुआ एड्रेस आप चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। गॉट इट? सो आइडेंटिफायर मतलब क्या? विच इज कांस्टेंट। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफायर। यस, ये एरे स्टैटिक है।
So point is, we cannot change the value of identifier, whereas we can change the values of variables. And this is difference between variable and identifier. Clear है? Everyone याद रहेगा? रिपीट कर दो. ओके. ये आपका एरे है विच इज स्टार्टिंग एट 2000 पॉइंट, जिस एरे का नेम है ARR. सिंपल याद रखना है. एरे नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेस एड्रेस, दैट इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर एरे. आपके एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है 2000. कैन वी चेंज द बेस एड्रेस ऑफ एरे? यस आकाश. बेस एड्रेस चेंज कर सकते हो क्या? नहीं. एरे नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस एड्रेस. तो हम यहाँ पे ARR इज इक्वल्स टू 3000 ऐसा लिख सकते हैं क्या? Is it in your hand to change the base address of array? No. So identifier means, or you can simply write the values of identifier cannot be changed. Values of identifier cannot be changed. Example लिखो. Integer ARR of size 5. तो यहाँ पे 5 साइज का एक एरे ड्रॉ कर लो. ठीक है. देन एग्जाम्पल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखो. ARR represents base address of array which is 2000. Array name ARR represents base address of array which is 2000. We cannot change we cannot change the base address of ARR. We cannot change the base address of ARR by writing ARR is equals to 3000. By writing ARR is equals to 3000. डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर सबको क्लियर है? एवरीवन? एग्जाम्पल क्लियर है? देन शैल वी गो अहेड? ओके. इफ आई एम सेइंग एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस, तो मैं एरे का बेस एड्रेस किसी वेरिएबल की हेल्प से स्टोर कर सकती हूँ क्या? एड्रेस चेंज नहीं कर सकती, आई गॉट दैट. लेकिन एड्रेस स्टोर कर सकते हैं क्या? कैन आई स्टोर द एड्रेस ऑफ एरे यूजिंग वन वेरिएबल? क्या लगता है? नो. क्यों? आई एम सो सॉरी. देखो, आपका एरे नेम आइडेंटिफायर है क्या? यस. लेकिन आपका एरे नेम आपके एरे का बेस एड्रेस ही रिप्रेजेंट कर रहा है. करेक्ट. आपने कल एरे स्कैन किया, यूजर से वैल्यू स्कैन की. एट दैट टाइम आप क्या लिख रहे थे? M% ARR ऑफ ith इंडेक्स. करेक्ट. अब अज्यूम करो आपके i वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है 0. ठीक है. तो आप ही मुझे बताओ एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स क्या है?
What is the address of zeroth index? There you go. Address of zeroth index is 2000. अगर आपको 2000 ये एड्रेस मिल रहा है तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉइंटर यूज करते हैं। परफेक्ट। अभी आपके पास जो एड्रेस आ रहा है वो कौन से वेरिएबल्स का है, कौन से टाइप के डेटा टाइप का है? इंटीजर। तो आपके पॉइंटर का टाइप भी क्या रहेगा? इंटीजर। सो इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ जीरोथ इंडेक्स। आप स्टोर कर सकते हो क्या? तो यस, वी कैन स्टोर इट। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब आपने यहाँ पे लिखा एड्रेस ऑफ ARR ऑफ जीरोथ इंडेक्स, लेकिन आपका जो एरे नेम है वो एरे नेम भी क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल्स टू ARR भी लिख सकते हैं, बिकॉज एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। जैसे ही मैंने लिखा ARR, अपने एरे का बेस एड्रेस क्या है? 2000। तो यहाँ पे डमी में वैल्यू आ जाएगी 2000 विच विल बी असाइन टू द वेरिएबल p। क्लियर है? यस, नो? रिपीट करो। ओके, ठीक है। मुझे बस चैट बॉक्स में इतना बताओ, एरे नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट? एरे नेम रिप्रेजेंट्स, अरे फर्स्ट इंडेक्स तो बहुत दूर रहेगा ही विकास। बेस इंडेक्स, परफेक्ट। हम जीरोथ इंडेक्स कह सकते हैं लेकिन फर्स्ट इंडेक्स नहीं। ओके, सो एरे नेम रिप्रेजेंट्स एड्रेस ऑफ जीरोथ इंडेक्स। एड्रेस ये वर्ड आना जरूरी है। सिर्फ जीरोथ इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है क्या टू एरे नेम? नहीं, इट रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ जीरोथ इंडेक्स। ओके, अगर एरे नेम आपको एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है तो एड्रेस स्टोर करने के लिए क्या लगता है? एड्रेस स्टोर करना है तो क्या लगता है? पॉइंटर वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का नाम डिसाइड किया p। ये p पॉइंटर वेरिएबल है, ये पता चलने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया स्टार। अब यूजिंग दिस ARR एरे आपने जो डेटा स्टोर किया है वो कौन से टाइप का है? इंटीजर। इसलिए मैंने पॉइंटर का टाइप डिफाइन किया इंटीजर। दैट्स व्हाई इंटीजर पॉइंटर p is equals to ARR, that is array name, which represents the base address of array. अब क्लियर है? Yes everyone? सौम्या, साक्षी, एवरीवन क्लियर है? यस। अब आपके पास है पॉइंटर वेरिएबल p। इफ यू रिमेम्बर हमने कुछ तो पॉइंटर अरिथमेटिक जैसे किया था एरे स्टार्ट होने से पहले, राइट? तो अब मुझे बताओ, इफ आई एम राइटिंग p plus 0 then what I will get? इफ आई एम राइटिंग p plus 0 तो मुझे क्या मिलेगा? परफेक्ट। p plus 0 लिखती हूँ तो मुझे 2000 मिलेगा। p plus 1 लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? परफेक्ट। इफ आई एम राइटिंग p plus 2 then? परफेक्ट। अब आप मुझे बताओ, आपको इंडेक्सेस के एड्रेस में कुछ इंटरेस्ट है क्या? कि हाँ, जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस 2000 है, फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस 2004 है, इसमें कुछ इंटरेस्ट है क्या? नो। इंटरेस्ट किस में है फिर?
परफेक्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यूज। अगर मुझे p प्लस जीरो इस लोकेशन की वैल्यू चाहिए या p प्लस वन इस लोकेशन की वैल्यू चाहिए, तो मुझे कैसे लिखना चाहिए ये सिंटैक्स? नहीं नहीं, इसी कॉम्बिनेशन में विकास। मैंने p प्लस वन लिखा है, लेकिन p प्लस वन लिखती हूँ तो मुझे 2004 मिल रहा है। मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा? देखो, p प्लस वन ये लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा? 2004। नहीं साक्षी बेटा, हमें एरे नेम यूज ही नहीं कर रहा, पॉइंटर की हेल्प से चल रहा है अभी। ठीक है। यार, आई एम सो सॉरी। हाँ, सो p प्लस वन अगर हम लिखते हैं तो मुझे क्या मिल रहा है? 2004, राइट? 2004। ये एड्रेस चाहिए क्या? नहीं, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो चाहिए। तो एड्रेस के आगे अगर हम स्टार अप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, so simply what we have to write, we have to apply the brackets and then start and we will get the values. अब ये जो आप लिखते हो स्टार p प्लस जीरो, it will be represented as ARR of zeroth index. It will be represented as ARR of first index. It will be represented as ARR of second index. क्लियर हो रहा है? तो जैसे एरे में हम एड्रेस के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यूज। इसलिए जब एरे क्रिएट किया यूजिंग पॉइंटर अरिथमेटिक, तो उन्होंने एड्रेस का जो झमेला था वही निकाल दिया। द मोमेंट यू राइट ARR of zero, you will get the value at zeroth index. If you write ARR of first index, you will directly get the value of first index. If you are interested in address, then we have to apply the ampersand. देखते हैं जया, क्लियर है? यूज है ना, जब आप वैल्यू स्कैन कर रहे हो ना जया, तो एड्रेस ही लग रहा है, इसीलिए तो स्कैनफ में आपने एड्रेस यूज किया। सो व्हाइल स्टोरिंग द वैल्यूज फ्रॉम यूजर, वी रिक्वायर्ड एड्रेस। लेकिन ओवरऑल जब आपको एरे एक्सेस करना है तब तो आप वैल्यूज में ही इंटरेस्टेड हो। एड्रेस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू स्टोर करने के लिए लगेगा। उसके बाद एड्रेस का हम कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे, वी आर ओनली एक्सेसिंग वैल्यूज। इसलिए उनका मेन फोकस कहाँ पे था? वैल्यूज पे था। और जब आप वैल्यू स्टोर करोगे देन यू कैन यूज एम्परसेंड। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, सो लेट अस सी द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये वाला पार्ट क्लियर है एवरीवन? एरर ऑफ जीरो की हेल्प से जो हम काम कर रहे हैं वही काम p प्लस जीरो ब्रैकेट स्टार अप्लाई करके भी हो रहा है। सो लेट अस सी दी POC। ये फाइल बनाते हैं आज। सो हैश इंक्लूड stdio.h void main integer ARR of size 5। ओके, अब कल हमने जो वैल्यू स्टोर किए थे एरे में, वो यूजिंग स्कैनफ यूजिंग एरे नेम स्टोर किए थे, करेक्ट है? आज हम यही वैल्यूज स्टोर करेंगे यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। चलेगा? ट्राई करें। सो लेट अस सी।
integer pointer ptr is equals to arr. ये सिंटैक्स क्लियर है? बिकॉज एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। चलो, वैल्यू स्कैन करने की प्रोसेस अभी के लिए मैं सेम रख रही हूँ। इसका रीजन भी है, डायरेक्टली अगर मैं जंप करूंगी पॉइंटर पे तो वो समझ में आने के लिए मुश्किल होगी। तो ये वैल्यू जो हमने स्टोर की वो यूजिंग एरे नेम की, सो ARR ऑफ ith इंडेक्स में हमने वैल्यू स्टोर की। अब हमें वैल्यूज प्रिंट करनी। एरे में मल्टीपल वैल्यूज होती है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 5 एंड I प्लस प्लस। प्रिंटफ इंटीजर टाइप की वैल्यूज है तो उन्हें प्रिंट करने के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, कॉमा। अब ध्यान से देखो, अपने एरे का बेस एड्रेस हमने स्टोर किया है यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ptr प्लस ith इंडेक्स, क्योंकि i वेरिएबल 0 1 2 3 4 ये सारे वैल्यूज देने वाला है। अगर मैं लिखती हूँ ptr प्लस ith इंडेक्स तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? व्हाट आई विल गेट इफ आई एम राइटिंग ओनली ptr प्लस i? परफेक्ट। एड्रेस में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज हमें वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज मिलेगी तभी हम उन्हें प्रिंट कर सकते हैं, सो वी विल सिंपली पुट द स्टार ओवर हियर, दैट्स इट। ओके, सो लेट अस सी ये कैसे काम करता है। यहाँ पे पहले एक प्रिंटर देते हैं। एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है। इफ वी एग्जीक्यूट इट, enter the value at index 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल गई 10, 20, 30, 40, 50। ओके एवरीवन, ये पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल यूज किया, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हमने एड्रेस स्टोर किया था, राइट? लेकिन आपका एरे नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस एड्रेस ही। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ARR लिखूं तो ARR भी बेस एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस एड्रेस प्लस आई करूंगी फिर भी मुझे यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक ही दिखाई देगा। गेटिंग? एरे नेम भी बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम लिखते हैं ARR प्लस 0, ARR प्लस 1, ARR प्लस 3, तो यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? पॉइंटर अरिथमेटिक। एड्रेस मिलते ही उस एड्रेस की वैल्यू फेच करना अपने लिए आसान है। ओके, इफ यू एग्जीक्यूट इट, 10, 20, 30, 40, 50 और आप यहाँ पे देख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, दैट मीन्स अभी तक हम जो लिखते आ रहे थे ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, इंटरनली इसे अपना कंपाइलर इंटरप्रेट कैसे कर रहा था? ARR प्लस 0, so value at ARR plus 1, value at ARR plus 2। और इसलिए जैसे ही हम लिखते थे ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, हमें डायरेक्टली वैल्यूज मिल रही थी। ये पिक्चर क्लियर है? एवरीवन, सिंपल लिंक है।
अगर पॉइंटर अरिथमेटिक आपको सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, आपके पॉइंटर अरिथमेटिक से अगर एरे डिराइव्ड हो रहा है, तो आप एरे से पॉइंटर को निकाल सकते हो क्या? यस साक्षी। पॉइंटर की वजह से पॉइंटर अरिथमेटिक पता चला, पॉइंटर अरिथमेटिक की वजह से सीक्वेंशियल एक्सेस पता चला, सीक्वेंशियल एक्सेस की हेल्प से हमने एरे जैसा डेटा टाइप डिराइव किया। ओके, अब मुझे बताओ, अगर पॉइंटर अरिथमेटिक की हेल्प से एरे क्रिएट हुआ है, तो आप एरे से पॉइंटर अरिथमेटिक निकाल सकते हो क्या? एरे का बेस ही पॉइंटर अरिथमेटिक है ना? समझ में आ रहा है? अपने एरे का बेस ही पॉइंटर अरिथमेटिक है। तो हम लिखने के लिए ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2 ये लिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली क्या होता है? वी आर एग्जीक्यूटिंग पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके, एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। तो यहाँ पे आपके एरे नेम की हेल्प से आपको बेस एड्रेस मिल रहा है, उस बेस एड्रेस के साथ आप पॉइंटर अरिथमेटिक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, +0, +1, +2। तो आपको आगे के एड्रेसेस मिल रहे हैं, एड्रेस में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वी आर रीडिंग द वैल्यूज ऑफ दैट एड्रेस। बस इतना लेंदी टास्क छोटा करने के लिए उन्होंने हमें क्या प्रोविजन प्रोवाइड की? आप एरे नेम लिखो और ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर दो, आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाएगी। अब ये पॉइंट क्लियर है क्या एवरीवन? अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ARR ऑफ 0 को एड्रेस ऑफ ARR प्लस 0 लिख सकते हो, ठीक है, तो आप एड्रेस ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ P प्लस 0 को डायरेक्टली P ऑफ 0 लिख सकते हो क्या? इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे ऐसे भी लिखने आना चाहिए। तो यस, वी कैन डू दिस। ओके, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे थे PTR प्लस ith इंडेक्स और फिर उसकी वैल्यू, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P of ith index. We can directly write P of ith index. आइडिया क्लियर है एवरीवन? And if we execute it, oh sorry, PTR नाम दिया है ना मैंने, सॉरी सॉरी। Let us see 10, 20, 30, 40 and 50, और यहाँ पे आपको तीनों बार सेम ही एरे दिखाई देगा। ओके, यस। तो अब ये जो पिक्चर है ये कैसे दिखाई देती है वो देखो। एक मिनट बस। ये जो ओवरऑल पिक्चर है, ये साक्षी, यहाँ पे हमने क्या किया? ARR ऑफ 5 साइज डिफाइन किया, तो हमें यहाँ पे 5 साइज का एरे डिक्लेयर करके मिल गया जिसका बेस एड्रेस है 2000। हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर पॉइंटर P इज इक्वल्स टू ARR। तो यहाँ पे P पॉइंटर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी समथिंग 4 बाइट्स। इसे हमने एड्रेस असाइन किया है एरे का। सो एड्रेस ऑफ एरे इज 2000, तो आपके P वेरिएबल में एड्रेस है 2000। दैट मीन्स आपका ये पॉइंटर वेरिएबल इस 2000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। करेक्ट है?
अब ये आइडिया अच्छे से क्लियर होगी। आपके पास पॉइंटर वेरिएबल है, 2000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, p+0 लिखोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2000। p+1 लिखोगे, आंसर क्या मिलेगा? 2004। p+2 2008। याद आया? पॉइंटर अरिथमेटिक। लेकिन हमें एड्रेसेस में इंटरेस्ट है क्या? अब नहीं, वी वांट वैल्यूज। इसलिए अब सिर्फ ये रिप्लेस कैसे होगा? पहले हम p+0, p+1, p+2 इतना लिख के शांत बैठते थे, बट नाउ वी वांट द वैल्यू ऑफ दोज एड्रेसेस। That's why we are putting star over here, and we will get the value at 0th index, value at first index, value at second index. अब ये आइडिया क्लियर है साक्षी? बेसिकली एवरीवन, इज इट क्लियर? यस। अब ये पॉइंटर पिक्चर में आया, इसलिए हम पॉइंटर अरिथमेटिक देख रहे हैं। इससे पहले तो हम डायरेक्टली लिख रहे थे ना, क्या लिख रहे थे? ARR ऑफ 0th इंडेक्स, ARR ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ARR ऑफ सेकेंड इंडेक्स, राइट? लेकिन आज ही हमें एक चीज पता चली, और वो क्या है? एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। तो जो काम आप ARR ऑफ 0th इंडेक्स लिख के करते हो, वही काम इंटरनली एक्चुअली कैसे हो रहा है? एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस, बेस एड्रेस लो, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ इंडेक्स नंबर ऐड करो, और यहाँ पे स्टार पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा? वैल्यू एट 0th इंडेक्स। अब ये हमें कैसे क्लियर हुआ? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या एवरीवन? करेक्ट। इंटरनली जब हमने एरे डिक्लेयर कर दिया, ये ठीक है, लेकिन इंटरनली पॉइंटर मेंटेन होता है टू स्टोर द एड्रेस। समझ में आ रहा है? तो इंटरनली यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक ही एग्जीक्यूट हो रहा है। सिर्फ दिखने के लिए क्या दिख रहा है? ARR ऑफ 0 दिखने के लिए दिख रहा है ARR ऑफ 1। इंटरनली क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक वी आर फेचिंग द एड्रेस, by applying star we are fetching the value at that address. ओके। तो अब ARR ऑफ 0 को अगर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कौन से फॉर्मेट में? पॉइंटर अरिथमेटिक के फॉर्मेट में। तो आप ही मुझे बताओ, पॉइंटर अरिथमेटिक को आप एरे जैसे नहीं लिख सकते? P ऑफ 0th इंडेक्स, P ऑफ 1 इंडेक्स, P ऑफ सेकेंड इंडेक्स। ओके। अब ये लिंक क्लियर हुई? यस। और ये क्यों पॉसिबल है? तो अब ये वाला जो अभी जो मैं लाइन दूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज सबको नोट करके रखनी है, ठीक है? विथ 3 स्टार्स। whenever whenever it is whenever it is, ये ध्यान से देखो, p is a pointer, whenever it is pointer to array, ये पॉइंटर वेरिएबल array को पॉइंट कर रहा है। so whenever it is pointer to array, forgot that forgot that it is a pointer, forgot that it is a pointer, and treat it as a treat it as a array. Whenever it is pointer to array, forgot that it is a pointer and treat it as a array. तो अभी तक हमने जो भी पॉइंट देखा, उसका मीनिंग क्या था, वो क्लियर है एवरीवन?
whenever it is pointer to array, forgot that it is a pointer and treat it as a array. तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर पॉइंट, चलो कोड में ही देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू arr, मुझे arr इस एरे में वैल्यू स्टोर करने थे, तो अभी तक मैं क्या लिख रही थी, एड्रेस ऑफ arr ऑफ ith इंडेक्स। लेकिन अभी हमने सेंटेंस में क्या देखा, व्हेनेवर इट इज पॉइंटर टू एरे, फॉरवर्ड दैट इट इज अ पॉइंटर, ट्रीट इट एज अ एरे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एड्रेस ऑफ ptr ऑफ ith इंडेक्स लिखती हूँ, फिर भी मेरी वैल्यूज डायरेक्टली एरे में स्टोर हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है एवरीवन? ओके, तो अब आप पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से वैल्यूज स्कैन भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। और ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर इट इज पॉइंटर टू एरे, फॉरगॉट दैट इट इज अ पॉइंटर एंड ट्रीट इट एज अ एरे। एरे जैसे ट्रीट करना मतलब डायरेक्टली पॉइंटर का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, ये लिख दिया, इसका मतलब हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल को एज अ एरे ट्रीट किया। ओके, तो ये कोड सबको ट्राई करना है, मैं आपको कोड की फाइल शेयर करूंगी, डोंट वरी। लेकिन फिर भी ट्राई करो कि आप ये बिना देखे सॉल्व करोगे। और ये जो लाइन है whenever it is pointer to array, forgot that it is a pointer and treat it as a array, ये आपको 5 टाइम्स लिखनी है कंपल्सरी। कल के लेक्चर से पहले यू हैव टू राइट इट फॉर 5 टाइम्स। ओके, नहीं, कल के लेक्चर से पहले। आई नो आज का ये पॉइंटर अरिथमेटिक ही रिवाइज करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो मैं आगे का कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, बस इतना ही प्रॉपरली रिवाइज करो, फिर कल का टॉपिक अपना हार्डली 10 मिनट में हो जाएगा। तो 10 मिनट का लेक्चर रहेगा क्या? नहीं, आगे का टॉपिक स्टार्ट भी करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि 10 मिनट में काम हो जाएगा, लेक्चर छूट जाएगा। ओके, यस। और आपको एरे के असाइनमेंट्स करने के लिए एक दिन भी मिल जाएगा, ठीक है ना? ओके विथ इट, ओके विथ दैट एवरीवन? यस। एनीवन, एनी डाउट? कुछ रिवाइज करना है? नहीं, पक्का? ठीक है, कल के लेक्चर तक अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है क्या, जो हमें फिर से टॉपिक रिवाइज करना है, कोई पॉइंट फिर से रिवाइज करना है, तो वो बताओ। तो कल के लेक्चर में टाइम रहेगा, हम वो रिवीजन कर लेते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से अच्छा रहेगा हम थोड़ी सी रिवीजन कर ले, ठीक है? नहीं तो आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स आ जाएंगे और टाइम नहीं रहेगा। लेट अस नॉट डू दैट। क्या लगता है? ओके, ठीक है। तो कल मुझे बताओ। हाँ, अगर नहीं है कोई टॉपिक रिवाइज करने के लिए, नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं आपको असाइनमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगी, क्योंकि कंटिन्यू टॉपिक अगर मैं कवर करती हूँ तो आपको असाइनमेंट्स के लिए कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है?
ओके, चलो फिर अभी के लिए हम मीटिंग स्टॉप करें? यस, चलो बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं।